हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ हर्ष मालव एंड मेरे साथ है रजनीश गोयल सर। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि सेशन 1 जो है 2025 का वो कंप्लीट हो चुका है एंड यू आर ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि सर मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या होने वाला है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको बताने वाला है, साथ के साथ हम ये भी बताएंगे किस रेफरेंस से या किसको बेस मानते हुए आपको ये चीजें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली परसेंटाइल निकाली कैसे जाती है। तो रजनीश सर, आप बताइए बच्चों को परसेंटाइल की बात करें। परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है बच्चों, इसको ध्यान से समझें। परसेंटाइल निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो आएगा वो आएगा कि आपका जो स्कोर है उसके इक्वल और उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, और डिनोमिनेटर के अंदर आएगा उस शिफ्ट के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, है ना, उस दिन कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट में 280 नंबर पर हाईएस्ट है, ओके, तो और मान लीजिए बैठने वाले स्टूडेंट है 12 लाख। तो हालांकि 12 लाख तो पूरे बैठेंगे, एक शिफ्ट के अंदर 2 लाख स्टूडेंट बैठने वाले हैं। तो 280 से इक्वल और लेस कितने स्टूडेंट हुए? सारे हुए। बिल्कुल। तो ऑल स्टूडेंट और जितने बैठे वो स्टूडेंट, तो ये कैंसिल होके इनटू 100 परसेंटाइल हो गई। या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं सर कि टोटल माइनस वो स्टूडेंट जो उस स्टूडेंट के ऊपर है। तो अभी मैंने 280 हाईएस्ट बोला था, तो 280 के ऊपर कोई स्टूडेंट नहीं है, तो टोटल माइनस और इस समय 0 अपॉन वही टोटल, तो अगेन कैंसिल होके ये 100 आ जाएगा, 100 परसेंटाइल हो जाएगी। और इसी रेफरेंस से बाकी की परसेंटाइल निकाली जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। अगली बात है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जेईई मेंस की परसेंटाइल को इफेक्ट करते हैं। हम एक एक फैक्टर को आपको एक्सप्लेन करेंगे और साथ के साथ ये बताएंगे किस फैक्टर की वजह से क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने किस फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए परसेंटाइल कैलकुलेट करिए। राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक्चुअली आपने फॉर्मूले में देखा हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड वो डिनोमिनेटर में आता है। अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज होएगा, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो परसेंटाइल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, लेकिन है ना ये फैक्टर सारी शिफ्ट में होता है। सारी शिफ्ट में ना जितने एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो ये फैक्टर हर साल कोई इफेक्ट डालता नहीं है, मतलब वो डालता भी है तो पॉइंट डेसिमल्स में डालता है, तो इस फैक्टर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर। तो इससे तो फर्क पड़ता है सर। मान लीजिए किसी शिफ्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और एक शिफ्ट ऐसी है जिसमें 4-5 स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं और बाकी के वीक हैं। ओके, तो वो जो वीक स्टूडेंट है ना उनका रिलेटिव परसेंटाइल बढ़ जाएगा। क्यों सर? डेफिनेटली सर। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ये तो सर इस साल बहुत बड़ा इफेक्ट लाने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और पैटर्न भी नया है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्कोर्स में भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे इस बार बच्चों के। ठीक है सर। तो मुझे लगता है कि सर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में जो उन्होंने चॉइस हटाया है, इससे कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होगा। राइट सर, राइट। ओके, नेक्स्ट है जेईई मींस अपीयर्ड स्टूडेंट 2, मतलब आप देख सकते हैं डाटा 2024 में 12.3 लाख थे, और सर स्टूडेंट 1.5 लाख के आसपास शिफ्ट 1 में बढ़ गए सर, है ना। बिल्कुल। तो इससे भी कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। तो कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है तो इससे भी कट ऑफ मार्क्स लास्ट ईयर के कंपेयर में डिक्रीज करेंगे। और ये भी एक बड़ा फैक्टर है बच्चों, डिफिकल्टी लेवल। और डिफिकल्टी लेवल हर शिफ्ट में अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटाइल है, कट ऑफ है, वो नॉर्मलाइज होगा। ठीक है सर। तो ये सारे फैक्टर्स है बच्चों जो हमने आपको बताए। नेक्स्ट अगर बात करें तो पेपर एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही सर, इजी टू मॉडरेट था। 23rd का जो इवनिंग शिफ्ट था उसमें थोड़ा सा फिजिकल के क्वेश्चन ने स्टूडेंट को परेशान करा था। आए थे सर, कैलकुलेशन कैलकुलेशन था, लेकिन फिर भी हम उसको इजी टू मॉडरेट में ही बात करेंगे। और फिजिक्स में भी सर 1-2 शिफ्ट हमें ऐसी देखने को मिली, जैसे 28th की मॉर्निंग और इवनिंग, है ना, उसमें फिजिक्स थोड़ी सी हम वैसे कहेंगे इजी टू मॉडरेट ही सर, लेकिन ये वाली जो शिफ्ट थी 28 की मॉर्निंग और इवनिंग, ये शिफ्ट और शिफ्ट के कंपेयर में थोड़े से क्वेश्चन परेशान जो आपका था कि मतलब फिजिक्स में जैसे मोस्टली इजी सवाल आते तो कुछ सवाल ऐसे थे। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें सर तो 28 और 29 की अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए वो तो बहुत ही खतरनाक थी सर, मतलब बहुत बड़ा गैप था। और 28 और 29, जिसमें 28 की जो मॉर्निंग थी उसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी टफ था, मैथ्स बहुत ज्यादा टफ था। तो मुझे ऐसा लगता है 28 की जो मॉर्निंग है
वो उसमें tough, हाँ। हाँ मतलब वो अपन टफ में कहेंगे। ओवरऑल अगर हम देखा जाए पूरे सेशन की अगर बात करें और तो इस बार मैथ्स में एक चीज देखने में आई 28 और 29 को छोड़कर बाकी के दिन ये बहुत कि अच्छा ना point है सर। मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कम आए, मतलब जैसे पहले एक एक क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन चैप्टर कनेक्ट कर Right, sir, देते थे, right. तो वो इस साल बाकी की शिफ्ट के अंदर वो क्वेश्चन नहीं थे। बट फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब 15 क्वेश्चन के आसपास सर ऐसे थे जो इजी गोइंग थे, बच्चा पीवाईक्यू अगर सॉल्व करे। बिल्कुल, और जैसे अपनी थोड़े से rank booster- लेंदी कह सकते हैं उन क्वेश्चन हाँ, को। जैसे अपनी रैंक बूस्टर सीरीज में अपन ने बच्चों को सवाल करवाए थे तो उससे भी काफी इफेक्ट पड़ा, मतलब पीवाईक्यू सॉल्विंग से बच्चे बहुत इजी। 23 मॉर्निंग और 24th मॉर्निंग हाँ। में थोड़ा सा पेपर लेंदी था, और 28 और 29 की मॉर्निंग इवनिंग ये पेपर मैथ्स का डिफिकल्ट था। मतलब 8 से 10 सवाल आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो अच्छे सवाल थे, है ना? ये सर 300 मार्क्स इस साल इतने बच्चों के तो नहीं आने वाले सर। आप बता दो क्यों नहीं आने वाले सर? सर रीजंस तो अपन ने पहले भी बता दिए क्यों नहीं आने वाले। एक तो वो इंटीजर टाइप वाला हट गया है, और दूसरी बात ये भी है कि जैसे फिजिक्स जो था आपने बताया कि कुछ शिफ्ट में फिजिक्स भी डिफिकल्ट आया है एज कम्पेयर टू। तो हर बार ऐसा होता था कि मैथ्स से डिफिकल्ट या मैथ्स की ही बदनामी होती थी सर। हाँ। बट फिजिक्स में भी कुछ शिफ्ट में डिफिकल्ट आया, तो मुझे लग रहा है कि नंबर ऑफ सर कंपटीशन भी बढ़ गया, 1.5 लाख भी बढ़ गया, तो इस साल जो एग्जैक्ट 300 में से 300 मार्क्स आते थे वो बहुत कम होने वाले हैं। ओके ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं एनालिसिस पर, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा 2024 का जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट, ये जो हमने लिखा है 236/211 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो सर सबसे बड़ा तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि सर 27 जैन को जो पहली शिफ्ट में 236 मार्क्स पे आपने बताया कि 99 परसेंटाइल मिला था, और वही सर 161 दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑफ फेब में। और इतने सर आपको याद आ रहा है लास्ट ईयर जेई में बवाल हो गया था इसके ऊपर? बिल्कुल सर, इतना बड़ा डिफरेंस। मतलब लोगों को ये कहना था कि यार पेपर में कुछ चिटिंग हुई है, कुछ हुआ है। मतलब पहली बार जेई एनटीए के इतिहास में ऐसा हुआ था कि सर करीब 75-80 मार्क्स का गैप था। इतना शिफ्ट में गैप उससे पहले कभी नहीं हुआ। जनरली वो गैप 40 मार्क्स का रहता था, 40 ज्यादा 30 to 40 मार्क्स के बीच, 30 to 40 मार्क्स का रहता था। और सर उन्होंने वो नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर, अप्रैल शिफ्ट के अंदर ये ध्यान रखा, और वो उन्होंने मिनिमम मैक्सिमम के बीच में बहुत कम गैप रखा, 20 से 25 मार्क्स। तो आप ध्यान से देखेंगे यही वो सबसे बड़ा पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम अपने कट ऑफ बताने वाले हैं। एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बताने 2024 का जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट का कट ऑफ है, और हम आपको अभी थोड़ी देर के लिए 2023 का भी जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट का कट ऑफ दिखाते हैं। ये चीज समझ में आ जाए कि किस बेसिस पे हम आपको एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बताने वाले हैं सेशन 1 2025 का। आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। आप अपने मार्क्स के हिसाब से और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों कि जो भी हम आपको एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बताने वाले हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आप मतलब कितने मार्क्स आपके आ रहे हो, कितनी परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बात करते हैं, सर ने जैसे बोला 2023 की बात करते हैं। 2023 सर ये जनवरी अटेम्प्ट पे आप इसमें देखें सर 191 है और लीस्ट क्या है 163 हाँ। है ना, 163 कह देते हैं अपन। हाँ। तो लगभग 35 158 भी है। ओके तो लगभग 35 नंबर के करीब हो गया है ना, 35 नंबर के करीब हो गया। और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर कंपटीशन और ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर ये गैप कम हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना, अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर सभी स्टूडेंट को पास और टाइम मिल जाता है, एक डर निकल जाता है, घबराहट निकल जाती है, तो ये गैप ये और कम हो जाता है। तो सर अब बता दें हम बच्चों को, मुझे लग रहा है कि बच्चे वेट कर रहे हैं 2025 के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं 22 जनवरी 2025 का, जहां पे हमने बताया कि इजी शिफ्ट थी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। मैथ्स भी इजी ही आया था, मैथ्स भी इजी था, मतलब आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट आया था। तो शिफ्ट 1 की बात करें तो 99 परसेंटाइल आप देख सकते हैं 190 से 205 के बीच में, और शिफ्ट 2 में 180 टू 195 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी 99 परसेंटाइल। और सर लास्ट ईयर जनरल का 93 पॉइंट समथिंग था जेई एडवांस के लिए कट ऑफ। तो अगर अपन जेई एडवांस की बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि 125 नंबर के ऊपर जो हैं वो लगभग सेफ है। मतलब हाँ, 125 नंबर के ऊपर जो है वो सेफ है। तो आप देख सकते हैं बच्चों अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कहां फॉल कर रहे हैं। और मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको कि दीज आर द एक्सपेक्टेड परसेंटाइल एज पर द प्रीवियस ट्रेंड्स जो हमने ऑब्जर्व करवाए हैं आपको 2023 और 2024 के, ठीक है? तो 22 जनवरी जिन बच्चों का एग्जाम था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 वो देख सकते हैं सर, बच्चे देख लें। तो हाँ 22 जनवरी का है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 जनवरी की 2025 की। आप इस सारे डेटाबेस को ध्यान से देखेंगे ना, तो लास्ट 2 ईयर के स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस से हमने ये बनाया है, और
कुछ पैरामीटर हम लोगों के पास नहीं होते हैं, जैसे उस दिन कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, अगर मान लीजिए वो अपीयर्ड स्टूडेंट भी आ जाएंगे, हाँ। तो हम हर बच्चे की कैलकुलेट एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना, हर नहीं कर सकते। हमारा जो बेस मेन रहता है वो पिछले 2 साल की परसेंटाइल और पेपर किस तरह से लेवल चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो सर पेपर में लास्ट 15 साल से जुड़े हुए हैं, हमें ये पता है कि किस साल कैसे पेपर के अंदर क्या चेंजेस आए परसेंटाइल में। तो हम लोगों के एक्सपीरियंस से, पूरी जेई की टीम के एक्सपीरियंस से हम लोगों ने कट ऑफ डिसाइड करे। तो 23 जनवरी में जो पेपर था वो भी इजी नेचर का ही था। बिल्कुल, तो आप मार्क्स देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि काफी बच्चों ने सर मैसेज करके भी बताया कि सर इतने मार्क्स आ रहे तो 99% तक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मेरा यही कहना था कि अगर इफ यू आर गेटिंग मोर देन 180 190 तो ऑब्वियसली बात है आप 23rd के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दोनों में ही आप 99% और हम लोगों ने बच्चों कोशिश करिए कि थोड़ा सा ना सेफ साइड में हम आपको आंसर बताएं कि जैसे मान लीजिए 170 पर भी आ गया 99, हाँ। तो आप कहोगे हाँ यार सर ने तो मतलब सेफ साइड में बताया। आप देख सकते हैं अपनी तरफ से। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का आप दोनों का एनालिसिस देख लीजिए। तो 99 शिफ्ट 1 में 175 प्लस पे जाना चाहिए और शिफ्ट 2 में 180 प्लस में जाना चाहिए। और सर बहुत बड़ा चेंज तो 28 और 29 में आने वाला है सर। बिल्कुल सर, तो बच्चे वेट भी कर रहे होंगे जिनका एग्जाम होगा। 24 जैन की बात करें तो थोड़ा सा 24 जनवरी की जो मॉर्निंग था वो थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा लेंदी कहेंगे हम उसको, मैथ्स थोड़ा सा लेंदी कहेंगे। केमिस्ट्री की वजह से हमने ये डिसाइड किया है, मतलब ये सोचा है कि शिफ्ट 1 जो था 99 परसेंटाइल 175 के ऊपर जाएगा और शिफ्ट 2 में 180 के ऊपर जाएगा। अगर 90 परसेंटाइल की बात करें तो 85 से 100 के बीच में 90 परसेंटाइल आ जाएगा और यहाँ पर 90 से 105 के बीच में आ जाएगा। सर अब इनको बच्चों को दिखाने क्या 28 वाला। बिल्कुल सर। और 28 ऑफ जनवरी की शिफ्ट में बहुत बड़ा चेंज है और इस वाली मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर मैथ्स भी टफ था और फिजिक्स भी कंपैरेटिवली टफ था। तो 15 नहीं बोलेंगे, 20 नंबर का डिफरेंस, थोड़ा सा अबाव मॉडरेट बोलेंगे। तो 15 से 20 नंबर का डिफरेंस देख सकते हैं आप पिछले शिफ्ट से, जो है जो 175 से अपन 190 बोल रहे थे तो कि 160 से अपन 175 बोल रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 165 टू 180 की बीच का रेंज हम 99 परसेंटाइल के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट मैथमेटिक्स की बात करें और थोड़ा फिजिक्स की भी बात करें तो वो भी सर इजी साइड तो नहीं था, मॉडरेट साइड अगर हम कह सकते हैं मैथ्स और उनको। बिल्कुल मैथ्स ठीक है ना। तो बच्चों ये देख सकते हैं 29th की शिफ्ट में बच्चों क्या हुआ, फिजिक्स लगभग वही हो गया और मैथ्स जो 28 वाला डिफिकल्ट था वही डिफिकल्टी 29 को भी थी। तो 29 को भी बच्चों कट ऑफ डिक्रीज ही रहेंगे लेकिन 28 के कंपेयर में है ना थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। तो सर बच्चों को 29 भी दिखा दें, देख लीजिए बच्चों। तो 99 परसेंटाइल 165 के ऊपर है और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में बहुत बड़ा चेंज नहीं था, यहाँ पर 168 के ऊपर आई थिंक दिख रहा होगा सर बच्चों को। बिल्कुल सर बिल्कुल। और 90 परसेंटाइल 85 से 100 के बीच में और 88 से 103 के बीच में। तो मेरे हिसाब से सर अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में फिर बच्चों के पास एग्जैक्ट पेपर आ जाएंगे एनटी की तरफ से, तो बच्चे बहुत एग्जैक्ट मार्क्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो और डेफिनेटली आप ये भी बता सकते हो कि कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी परसेंटाइल ऑब्वियसली बात है आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर डाटा, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं, कोशिश करें कि आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे हेल्प लें कि आपको किस तरीके के आपको रिक्वायरमेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कोर्सेज लेकर आएंगे। और डेफिनेटली सेशन 2 की अगर हम बात करें तो सेशन 2 के लिए आप रैंक बूस्टर सीरीज को फॉलो करिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीवाईक्यू सॉल्विंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमने इस सेशन के एनालिसिस देखा उसमें यही दिखा कि काफी सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड है। तो जिन्होंने पीवाईक्यू सर मेरे को याद आ रहा है कि आज कल जो 29th की मॉर्निंग वाला था उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे कैसे एडवांस के थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।